भारत की एयर स्ट्राइक से देखिए पाकिस्तान दहल उठा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देखिए तीनों सेना प्रमुख से फोन पर बात की है। ऑपरेशन सिंदूर पर आधिकारिक जानकारी देगी सेना। सुबह 10 बजे सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और इसके बाद सटीक जानकारी सभी लोगों को दी जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुख से फोन पर बात की और लगातार अपडेट भी ले रहे हैं, तो आधिकारिक तौर पर जानकारी सेना ही दे पाएगी ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड। अब देखिए सुबह 10 बजे सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और इसके बाद सही तरीके से जो आंकड़े हैं वहां पर कितने लोगों कितने जो ठिकाने हैं उसको ध्वस्त किए गए हैं और कितने लोगों की मौत हुई है, क्या वहां पर सैन्य ठिकानों को भी टारगेट किया गया या फिर आतंकी ठिकाने जो थे उसको ही केवल तबाह किया गया, इस सभी बातों की जो जानकारी है वो सेना ही सही तरीके से दे पाएगी। और इसी वजह से देखिए सुबह 10 बजे सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और उसके बाद सही आंकड़े सभी तक पहुंचाए जा सकेंगे। लेकिन फिलहाल जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो न्यूज एजेंसी बता रही है, उसके अनुसार आपको लगातार अपडेट्स सुबह से ही दे रहे हैं हम लोग। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिए आधिकारिक तौर पर जानकारी दी जाएगी। बता दें आपको, पाकिस्तान के इधर रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ये कहा है कि भारत ने अपनी हवाई सीमा से पाकिस्तान पर मिसाइल हमले किए हैं जो कि सीधे नागरिक इलाकों पर गिरे हैं। लेकिन इधर इंडियन आर्मी का ये कहना है कि वो आम लोगों को टारगेट नहीं कर रहे हैं, केवल आतंकी जो ठिकाने हैं उसको तबाह किया जा रहा है। और ये वही ठिकाने हैं, आपको बता दें कि ये वही ठिकाने हैं जहां से भारत पर आतंकी हमलों की साजिश रची जा रही थी और उन्हें अंजाम दिया जा रहा था। और बिल्कुल बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, एलओसी पर पाकिस्तान को करारा जवाब मिला है। सीज फायर उल्लंघन पर करारा जवाब मिला है। जवाबी कार्रवाई में पाक सैनिक मारे गए हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। पाक की तोप वाली पोस्ट को भी ध्वस्त किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एलओसी पर पाकिस्तान को करारा जवाब मिला है। सीज फायर उल्लंघन का ये करारा जवाब मिला। जवाबी कार्रवाई में पाक सैनिक भी मारे गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब तक ये खबर आ रही थी कि आतंकियों के ठिकाने पर ये एयर स्ट्राइक किया गया, लेकिन इसमें कुछ पाक सैनिक के मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है। पाक की तोप वाली पोस्ट को भी ध्वस्त कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। कल रात में ही ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और उसके बाद कई आतंकियों की मौत की खबर है, जिसमें पाक के कुछ सेना भी मारे गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां भारत ने अब युद्ध का आरंभ कर दिया है। आतंकवादियों को नष्ट करने की जो तमाम कोशिशें हैं और तमाम रणनीति है उसे चलाई जा रही है। हालांकि इस पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी तमाम अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं। देखिए पाकिस्तान, आपको बताते चले, पाकिस्तान पीओके में 9 ठिकानों पर हमला हुआ है। पीओके में 5 और पंजाब में 4 ठिकानों पर हमला किया गया है। बहावलपुर, मुजफ्फराबाद में ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए हैं। सूत्र हमारे ये बता रहे हैं, सोर्सेज के अनुसार जो जानकारी मिल रही है, कोटली बाग मुरिदके में आतंकी ठिकाने तबाह किए गए हैं। गुलपर, महमूना, जोया में भी आतंकी ठिकानों पर हमला हुआ है। बिम्बर में भी भारतीय सेना ने हमला किया है। सूत्र हमारे ये बता रहे हैं, भारत ने पाकिस्तान में 9 टारगेट्स चुने हैं। बहावलपुर, मुरिदके, गुलपुर, सवाई, बिलाल, कोटली, बरनाला, सरजाल और महमूना, ये वो 9 टारगेट हैं जहां से आतंकी जो हैं वो साजिश को अंजाम दे रहे थे। सुमित शशांक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। सुमित जी, देखिए कल रात 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर जो है वो चालू हो चुका है और लगातार मिसाइलें जो हैं वो दागी जा रही हैं, तो क्या लग रहा है आगे सरकार जो है वो क्या पूरी प्लानिंग है, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या कुछ आप शेयर करना चाहेंगे न्यूज़ 18 के साथ? देखिए, भारतीय सेना प्रतिबद्धता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतनी सक्षम है कि हम अपने एक एक जो हमारे जो देश के लोग हैं उनके लिए बदला लेने के लिए हम इतने तत्पर थे। और निश्चित रूप से भारतीय सेना ने प्रतिबद्धता के साथ दिखाया कि जब हम सो रहे थे तब भारतीय सेना ने हमला किया और भारतीय सेना ने आतंकियों के ठिकानों को चुन चुन के नष्ट करने का काम किया। हिजबुल के 2 आतंकी ठिकाने जो हैं वो नष्ट करने का काम भारतीय सेना ने किया और 9 स्थानों को नेस्ता नाबूद कर दिया। ये दिखाता है भारतीय सेना की एक्यूरेसी को कि 1 मीटर से भी कम के दायरे में हमारे मिसाइल जो हैं वो सक्षम है
आतंकियों के ठिकानों को नष्ट करने के लिए अगर पाकिस्तान आगे अगर कोई भी हिमाकत करता है तो भारतीय सेना ऐसा करारा जवाब देगी कि आने वाली पाकिस्तान की नस्लें याद रखेंगी। ये कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि पूरे देश की जनता इस बात को मानती। सुमित जी, ऑपरेशन सिंदूर की मॉनिटरिंग रात भर प्रधानमंत्री करते रहे हैं, ये जानकारी मिल रही है, आप जरा अपडेट दीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे बेटे हैं देश के जिन्होंने विगत 10 वर्षों में 11 वर्षों में सभी ने देखा है कि उनकी कार्यशैली क्या रही। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार आए और बिहार के मंच को चुना ये दिखाने के लिए कि दुनिया के सामने पूरा मैसेज गया कि भारतीय लोगों के साथ, भारतीय सेना के जवानों के साथ या फिर भारत की जो आम जनता है उसके साथ अगर कोई भी आतंकवादी और आतंकी प्रवृत्ति का कोई भी हमला करता है तो उसको जवाब कब देना है, कैसे देना है और किस तरीके से देना है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के मंच को चुना। और उसके बाद जब उन्होंने तीनों सेनाओं के अधिकारियों के साथ बैठकें की, उस दौरान भी उन्होंने तीनों सेनाओं के अधिकारियों को ये कहा कि आप समय चुने, आप जगह चुने और हमला करने का तरीका आप चुने। और भारतीय आपने देखा कि पूरा देश जब सो रहा था, भारत की जो सेना के जवान हैं वो जाग रहे थे। 11 से ज्यादा, मेरा मानना है कि 9 से ज्यादा, लगभग 11 जगहों पे ये हमले हुए हैं और ये हमले दिखाते हैं, पाकिस्तान से वीडियोस आ रहे हैं कि किस तरीके से दहशत का माहौल था वहां लोगों के बीच में। बिल्कुल सुमित जी, और देखिए ये लगातार जो ये स्ट्राइक हुआ है उससे कहीं ना कहीं आतंकियों में दहशत का माहौल भी। हमारे साथ स्नेहा, कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ गई हैं, उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। स्नेहा जी, देखिए एयर स्ट्राइक हुआ है रात के 1:30 बजे और कई आतंकी इसमें मारे गए हैं, कैसे आप इस पूरे ऑपरेशन को देख रही हैं? जी, डॉक्टर स्नेहाशीष मैं बोल रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी इसमें पूरी तरीके से भारतीय सेना के इस साहसिक कदम में हम साथ हैं और ये भारत के अपनी जो हमारी सेना है वो अब किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। निश्चित तौर पे हम पूरी तरीके से आज सेना के साहस और बल के साथ समर्थन में खड़े हैं और सभी लोग ये बात कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर एक बेहद ही साहसिक कदम है भारत सरकार की और कांग्रेस पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ सरकार के साथ खड़ी है। क्योंकि देश पर जब विपदा आती है तो हम लोग सभी एकजुट होकर लड़ाई लड़ते हैं और लड़ते रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। और ये चीज समझ लेना होगा पाकिस्तान को कि उनके नापाक जो हरकत है वो कहीं से भी इस देश पे उनकी जो कुदृष्टि है वो कहीं से भी सार्थक नहीं होगी और हम लोग हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देंगे। और इस तरीके से अभी तो बदला लेना शुरुआत हुआ है, अभी और बदले लिया जाएंगे इनसे। एयर स्ट्राइक रात 1:30 बजे से मैं खुद 2 बजे 2:30 बजे ये ब्रेक हुई है खबर, मैं इस पे नजर बनाया हुआ हूँ